किसी भी चीज को किसी भी चीज़ को आप इजीली कर सकते हो। तो बिलीफ सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है? अपने माइंड से स्टार्ट होता है। आपने लोगों से बहुत सुना होगा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, ये ऐसी होती है वैसी होती है, बट आज जो इस इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो रियलिटी है। राइट। तो आज फेथ ऑन इंडस्ट्री, नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। मैंने गूगल पे के ऊपर सर्च किया कि नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री कौन सी बनने जा रही है, तो वहाँ पे लिखा आया वेलनेस इंडस्ट्री। रीज़न बिहाइंड क्या है? क्योंकि आज हर एक पूरी दुनिया में कोविड 2020 में आया है, बट इसकी प्रोडिक्शन 2014-15 में ही हो चुकी थी। वो प्रोडिक्शन ये थी कि आने वाले टाइम में लोग हेल्थ के पीछे भागेंगे। आने वाले टाइम में ऑक्सीजन की कमी रहेगी। ऑक्सीजन लोग लेने के लिए लोग हॉस्पिटल्स में लाखों रुपये लेके जाएंगे कि हमें ऑक्सीजन दे दो, रेंट पे ऑक्सीजन मिला करेगी। तो हम ये कभी ना सोचा करते थे, बट आज ये चीज़ पूरे तरीके से सच हो चुकी है। दिल्ली में, हमारे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है। तो नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री जो वेलनेस की इंडस्ट्री बनने वाली है, राइट साइड पे आप देख रहे हो ग्राफ। उस ग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि जो लाइट ग्रीन है, सी ग्रीन कलर है, वो हमारे एशिया का है। और आप देखो 2015 में कितना कम था, और डे बाय वो क्या है, बढ़ रहा है। 2021 में किस लेवल तक बढ़ रहा है, एंड 2022 में वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और असल में ये अपने पीक लेवल पे कब होगा? 2025 में। अभी 2021 है। 4 साल बहुत होते हैं। 4 सालों में ना 48 मंथ्स होते हैं। एक ईयर में 12 मंथ्स, 48 मंथ्स होते हैं 4 सालों में। तो अगर आप आज फॉर एवर लिविंग को स्टार्ट करते हो, आप अपने सारे डाउट्स आपके सारे डाउट्स इस मीटिंग में क्लियर हो जाएंगे, ये बात तो पक्की है। और आज से आप स्टार्ट करते हो इस कंसेप्ट को। उसके बाद उसके बाद अगर आप 48 मंथ्स में यहाँ पे रेगुलर इनकम हमारी आज बड़े अच्छे लेवल की है, लाख प्लस हम कमा रहे हैं। बट अगर मैं कहता हूँ कि अभी आप स्टडी कर रहे हो, आपने 2-3 साल और स्टडी में लगाने हैं, बट अभी से आज आपने स्टार्ट किया, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20,000 आप 20,000 रुपीज़ आप एवरेज फॉर एवर लिविंग से कमाने लगे ना, तो 48 मंथ्स को आप मल्टीप्लाई कर लो 20 के साथ। अप्रोक्सीमेट आप आने वाले 4 सालों में 10 से 12 लाख रुपया कमा लोगे थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग, अपनी स्टडी के साथ साथ। क्योंकि देखो, जिस बंदे ने अभी एडमिशन ली है डिग्री में, तो वो बंदा थोड़ा है कि अगले साल से पैसे कमाने लग जाएगा। नो, वो बंदा अगले 4 साल स्टडी करेगा, 4 साल पढ़ेगा, उसके बाद कहीं जाके वो बंदा पैसे कमाने स्टार्ट करेगा। 4 साल कब ख़त्म होने हैं? 48 मंथ्स। ऐसे थोड़ा कि 1-2 साल की बात है, 4 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। 4 साल के बाद उसका जो स्टडी का सिस्टम है वो ख़त्म होगा। उसके बाद कहीं जाके वो पैसे का मुंह देखेगा। बट 48 मंथ्स आप यहाँ पे देख के देखो। मैं आपको एवरेज 20,000 की बात कर रहा हूँ, बट अगर आपने साल, एक ईयर, 1 ईयर आपने यहाँ पे अच्छे से लगा लिया, तो आप महीने का 50,000 भी कमा सकते हो, 60 भी कमा सकते हो, 70 भी कमा सकते हो। बट फिर मैं एवरेज करूँगा, एवरेज 20,000 भी आपने कमाया तो भी आप 2025 तक इस बिज़नेस से 10 लाख रुपये अर्न कर चुके होंगे। ये रियलिटी है। राइट। सेकंड चीज़ आती है फेथ ऑन पीपल। आपको इंडस्ट्री अच्छी मिल चुकी है, बट उसके अलावा इंडस्ट्री अच्छी मिल गई, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इंडस्ट्री सभी को अच्छी मिलती है, हमारा काम ही ज्वाइन करवाने का है। बट अच्छे लोगों का मिलना, अच्छे ग्रुप का मिलना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप हमारे साथ एसोसिएट हुए हो, और हम पार्ट है टीम फायर 64 का। आप गूगल के ऊपर सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा। एंड इंडिया फास्टेस्ट एंड एथिकल ग्रोइंग ग्रुप है फॉर यंगस्टर्स। हमारी टीम में सभी के सभी यंगस्टर्स हैं। मैं 1 मिनट के लिए ना 1 मिनट के लिए जो इस चैट को मैं एवरीवन करता हूँ, ठीक है, और एवरीवन करता हूँ, तो आप टाइप कीजिए कि आपकी एज कितनी है। सभी के सभी लोग, जो जो लोग नए हैं, पुराने हैं, कोई भी जो लोग हैं, वो टाइप कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि इस ग्रुप में कैसे लोग आ रहे हैं। हाँ जी, टाइप कीजिए। सभी के सभी लोग जो होंगे वो 18 से लेके 20, 22, 25 के बीच बीच होंगे। क्या बात है, सभी के सभी एज 21, 19, 18, 21, 22, 18, 21, 19, 17। तो यही रीज़न है कि टीम फायर 64, हम यहाँ पे यूथ, इसका नाम भी ऐसे ही पड़ा है, टीम फायर। मतलब कि जो एक यूथ होता है ना, तो उस यूथ में एक फायर होती है, और उसी फायर से नाम रख दिया टीम फायर। और 64 नाम कैसे पड़ा? सबसे पहले जो हमारी टीम की गाड़ी ली थी ना एक बंदे ने, तो उसने अपनी गाड़ी का नंबर 64 लिया था। तो ऐसे करते करते ही आज
हर एक बंदा जो भी टीम Fair 64 में ज्वाइन होता है वो अपनी गाड़ी लेता है, अपना कुछ भी वो चीज़ करता है तो उसको लकी नंबर अपना 64 ही लेता है। ठीक है। सो आपको आपके सामने ही है, बहुत सारे लोग हैं जो 18 से लेके 25 साल के बीच आज काम कर रहे हैं। एक्चुअल में ना हमारी एज जो है 18 और 25, ये हमारी गोल्डन पीरियड की एज होती है। इस एज में हम बिगड़ भी सकते हैं और बन भी सकते हैं। बहुत लोग इस एज में मेहनत करके अपने फ्यूचर को अच्छा बनाते हैं, बट बहुत सारे लोग इसी एज को वेस्ट करके अपने फ्यूचर को स्पॉइल कर लेते हैं, राइट। सो हमारे ग्रुप में 1000 से प्लस मैनियर्स हैं, 500 प्लस ऑन पर्सनल कार्स है पर्सन के पास, एंड कार प्लान अचीवर्स, एंड बहुत चीज़ें जो हैं वो हर एक पर्सन यहाँ पे अर्न कर चुका है। जैसे जैसे आप अलग अलग लोगों को मिलोगे, अलग अलग लोगों की आपको जर्नी पता लगेगी, अलग अलग लोग आपको बताएंगे कि मैंने इस बिज़नेस में से ये किया है, राइट। सो आई एम वर्किंग विद दिस ग्रुप फ्रॉम लास्ट 4 ईयर्स। मैं पिछले 4 साल से इस ग्रुप के साथ एसोसिएट हुआ हूँ, और मुझे डे बाय डे मैं थैंक्स करता हूँ कि मुझे फॉरएवर लिविंग मिली तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, जिस सभी को मिलती है, बट टीम फेयर 64 का मुझे ग्रुप मिला, ये सबसे अच्छी बात है। क्योंकि यहाँ पे ना आपकी अपलाइन आपको हर एक टाइम सपोर्ट करती है, आपको हर एक टाइम गाइड करती है। आप कभी नेगेटिव भी होते हो ना तो हम लोग आपको जाके पॉजिटिव करते हैं, ठीक है। आपको कोई डाउट आता है ना तो हम लोग आपको पॉजिटिव करते हैं कि कोई बात नहीं ब्रदर, तुझे ये प्रॉब्लम जो है मैं सोल्यूशन इसका देता हूँ। रीज़न भी आएंगे क्योंकि आज के 2 साल बाद ना, आज के 1 साल के बाद जब आप इस बिज़नेस में मैनेजर बन जाओगे तो आप अपनी अपलाइन का थैंक्स करोगे कि यार इस बंदे ने ना मुझे नेगेटिव नहीं होने दिया। अगर मैं उस टाइम नेगेटिव हो जाता तो आज ये सब चीज़ें मुझे नहीं मिल पाती, राइट। फेथ ऑन प्रोडक्ट्स, फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको फेथ होना बहुत ज़रूरी है। फॉरएवर लिविंग का जो होमलैंड है वो है अमेरिका, एरिजोना। वहाँ से ही पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉरएवर लिविंग का ऑपरेट होता है, राइट। और एक 3 से लेके 4 साल के मेच्योर पत्ते को काट के फॉरएवर उसमें से एलोवेरा को एक्सट्रैक्ट कर दिया है, और एलोवेरा की जो पैकेजिंग फैसिलिटी है वो फॉरएवर लिविंग की खुद की अपनी है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, राइट। और उसके बाद फेथ और नेटवर्क मार्केटिंग। अब हम जिस इंडस्ट्री का पार्ट बनने जा रहे हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। एक है वेलनेस इंडस्ट्री, एक है नेटवर्क मार्केटिंग, और दोनों आज के टाइम पे ग्रो कर रही है। ये 2013 की एक ग्लोबल सेल है, तो 178 बिलियन डॉलर्स की जो इंडस्ट्री है वो नेटवर्क मार्केटिंग है। एंड ये प्रडिक्शन हो चुकी है कि 650 बिलियन की इंडस्ट्री ये बन जाएगी अराउंड 2025 तक। ये आप नेक्स्ट पिक जो देख रहे हो ना राइट साइड पे, उसमें एक लिखा हुआ है, उसकी फर्स्ट पिक आप देख लो, ड्राइवन बाय इंक्रीजिंग शेयर ऑफ मिडिल इनकम, एंड लास्ट में देखिए डायरेक्ट सेलिंग मार्केट इन इंडिया हैज़ द पोटेंशियल टू रीच 645 बिलियन बाय 2025। अभी 2021 चल रहा है, अभी 4 साल पड़े हैं। तो इन 4 सालों में आप में से बहुत सारे लोग ग्रो कर जाएंगे, बहुत सारे लोग नेगेटिव होके आज छोड़ जाएंगे, या कल छोड़ जाएंगे, या परसों छोड़ जाएंगे, उसका कोई चक्कर नहीं है। हमें वो लोग चाहिए जो इस बिज़नेस को करने आए हैं। और अभी आपको ना टू टाइप्स की ऑब्जेक्शंस आती होंगी। आपको ना 2 टाइप्स की ऑब्जेक्शन आज आपके माइंड में आ रही होंगी, ठीक है। वो क्या है? सबसे पहले एक है विर्चुअल, जो कि नकली, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसको कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप आ जाती है, ऑब्जेक्शन अपने आप चली जाती है, ठीक है। एक होती है एक्चुअल, और एक्चुअल और विर्चुअल में डिफरेंस ये होता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम का सलूशन है और विर्चुअल प्रॉब्लम के सलूशंस नहीं है, जस्ट मोटिवेशन है, राइट। तो एक्चुअल प्रॉब्लम्स आपको 3 आएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 आ जाएंगी। वो क्या है? हाउ टू अर्न मनी। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर हम मनी कैसे अर्न करेंगे। हमारे पास बहुत सोल्यूशन है कि आप प्रोडक्ट्स को रिटेल कर सकते हो, आप टीम बनाओगे, टीम का कमीशन आपको आएगा, आप जब एएस बनते हो आपको 20% आपको रेफरेंस कमीशन आता है। उसके बाद जब आप सुपर बनते हो 3% और ऐड हो जाता है। मैनेजर बनते हो 33% आपकी इनकम होनी स्टार्ट हो जाती है, आप 60,000 प्लस कमाने लग जाते हो। इसके पास हमारे पास बहुत सारे जवाब हैं। व्हाट इज़ वर्क टू डू। अब आप बोलोगे कि हमें काम क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी हमारे पास बहुत सोल्यूशन है, राइट। थर्ड आएगा अबाउट प्रोडक्ट्स। आप बोलोगे कि सर हमें काम तो पसंद आ गया आपका, बट हम इसकी ना और नॉलेज लेना चाहते हैं, तो हम आपको प्रोडक्ट की नॉलेज भी प्रोवाइड करवाएंगे, राइट। उसके बाद अब आते हैं वर्चुअल, जिनका कोई लेना देना ही नहीं है हमारे काम से। वो क्या है जी?
आई हैव नो टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। यस, आपके पास टाइम है ही नहीं। टाइम तो किसी के पास नहीं है, टाइम तो किसी का हुआ ही नहीं। टाइम रोज दिन आता है, रोज दिन चले जाता है, किसी के पास है ही नहीं टाइम। कोई बंदा पकड़ ही नहीं सकता टाइम को। ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है, आप बोलोगे कि सर मेरे पास मनी भी नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं है। यस बिल्कुल, आपके पास अगर पैसे होते तो आज हमारे पास, आज ये मीटिंग को आप अटेंड ना कर रहे होते, आप अपने किसी अच्छे, अपने फादर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ एक अच्छी पार्टी में एंजॉय कर रहे होते, अपने उनके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे होते। हमारे पास पैसा नहीं है, इसीलिए तो दोस्तों हम आज काम कर रहे हैं। हमारे पास पैसा होता तो कौन बंदा काम करता। ठीक है, पेरेंट्स वुड नॉट अलाउ। हम, आप बोलोगे कि सर हमारे घर वाले नहीं मानते। यस, किसी के भी नहीं मानते। 90% लोगों के घर वाले नहीं मानते, वो सिर्फ फॉरएवर लिविंग को नहीं। आप घर वालों को जाके बोलो कि मैंने सिंगर बनना है, वो रोकेंगे। आप बोलो कि मैं तो बाहर चला, वो रोकेंगे। ठीक है, वो आप बोलो कि मैंने तो ना डांसर बनना है, क्रिकेटर बनना है, सभी चीज़ों को वो आपको मना ही करेंगे, वो आपको कभी भी नहीं मानने वाले। अगर सचिन तेंदुलकर करके घर वाले मान गए होते ना, तो आज वो कामयाब ना होता। MS धोनी, एक गवर्नमेंट जॉब लग गया था, बट उसका डिसीजन बदला, उसने अपने घर वालों को जाके अगेंस्ट जॉब को छोड़ा। आज 60,000 की जॉब लेना लोगों का ड्रीम है। उस बंदे ने उस जॉब को किक मार के अपने अपना अपना पैशन ज्वाइन किया, तो आज उसको दुनिया जानती है। ठीक है, आप भी चाहते हो कि दुनिया आपको जब माने ना, जाने, तो एक बात, सबसे पहला सिम्टम उसका ये है कि आपके घर वाले नहीं मानेंगे। अगर आपके घर वाले मान गए तो 95% चांस है कि आप इस बिज़नेस में मैनेजर नहीं बन सकते। अगर आपके घर वाले नहीं माने तो 90% चांस है कि आप कामयाब हो जाओगे। ठीक है, आज से 4 साल पहले जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया तो मेरे घर वाले भी नहीं माने थे। वो भी कहते थे कि क्या यार ये कोई काम है, तू टिक के पढ़ ले, जॉब कर ले, तू एक चेयर के ऊपर बैठने वाली जॉब ले ले। ठीक है, बैंक में लग जाना, ये कर लेना, वो कर लेना। बट मुझे पता था ना कि यार चेयर में बैठना कहना आसान है, बट 8 घंटे पूरी 40 साल की बंदे की ज़िंदगी होती है, 20 साल के बाद 40 साल वहीं पे बैठना कोई छोटी बात थोड़ा है। वही लोगों की शक्लें देखना, वही कमरा, वही सब कुछ, कोई आसान बात थोड़ा है। मैंने कहा मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मुझे तो घूमने फिरने का शौक है, मैं तो ऐसा काम करूँगा जहाँ भी मुझे घूमने फिरने का मौका मिले। और आज फॉरएवर लिविंग में अच्छा फ्यूचर बन चुका है, अच्छी लाइफ बन चुकी है। कहीं भी मीटिंग होती है, रोज़ नए लोगों से मिलता हूँ। ठीक है, आप इस मीटिंग में आज अदर स्टेट से बैठे हो। ठीक है, मैं आपको जाते हुए क्वेश्चन पूछूंगा, ये भी। ठीक है, मैं आप सभी के मुझे मिलने का मौका मिलता है। लास्ट टाइम हम बहुत जगह पे घूम चुके हैं, नए नए लोगों से मिल चुके हैं, नए नए लोगों की डिशेस को टेस्ट कर चुके हैं, नए नए लोगों को नेचर को हम जान चुके हैं। ठीक है, तो आपको अगर ये काम करना ना, आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, जिद्दी बनना पड़ेगा। जिद्द के सामने आपके घर वाले अपने आप झुक जाएंगे। ठीक है, आप मोबाइल फ़ोन चलाते हो, आपके घर वाले उसको भी रोकते हैं, वो आपको समझाते हैं कि ज़्यादा मोबाइल फ़ोन मत यूज़ करो, आपकी आई साइड वीक हो जाएगी, जल्दी सो जाओ। आप वो बोलते हैं कि 10 बजे फ़ोन रख के सो जाओ। ठीक है, बट आप इस मीटिंग में सभी लोग यंगस्टर बैठे हो, मुझे एक बंदा बता दे कि जो पूरे 10 बजे घर वालों ने कहा तो आप फ़ोन रख के सोंगे। कोई नहीं सोता। ठीक है, घर वाले बोलते हैं कि इंस्टाग्राम ना चलाओ। ठीक है, गर्ल्स से दूर रहो, गर्ल्स को बोलते हैं बॉयज़ के दूर रहो, बट कौन रहता है? कोई नहीं रहता है। ठीक है, तो अगर आप पेरेंट्स की बात करोगे ना, फिर तो आपको सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी जो वो रोकते हैं। राइट, पेरेंट्स का कोई बहाना नहीं होता है, वो आपके खुद के बनाए हुए बहाने होते हैं। राइट, थर्ड फोर्थ आता है, मेरे फ्रेंड ने भी किया था बट उसने छोड़ दिया। यस, हो सकता है, क्योंकि एक बात तो पक्की है कि आपके फ्रेंड ने अगर उसको 1 महीना किया, 2 महीने किया, और वो बोल रहा है कि मेरा कुछ नहीं बन रहा, तो वो गलत है। ये एक बिज़नेस है, और बिज़नेस को ना समझने के लिए 2 महीने लग जाते हैं। और यहाँ पे लोग 1 महीना, 1.5 महीना मेहनत करके बोलते हैं जी मेरा कुछ बन नहीं रहा। नो, आपको कम से कम 2 महीने लगते हैं इस बिज़नेस को समझने के लिए। जब आपको यार एक छोटा सा साइकिल चलाने के लिए 1 महीना लग जाता है, तो ये तो फिर इतना बड़ा बिजनेस है, 168 कंट्रीज में चल रहा है, आपने यहाँ से लाखों रुपए कमाने हैं, तो आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि यार आप 1 महीने में आपका कुछ बन जाएगा? क्या बनेगा आपका 1 महीने में? आपको 18 साल का होने के लिए 18 साल वेट करनी पड़ी है। आपको एक +2 का डिग्री सर्टिफिकेट लेने के लिए 1 साल वेट करनी पड़ती है। ठीक है, तो टाइम लगता है। राइट पीपल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टीम फेयर 64 का पार्ट बने हो ना, तो आप बिल्कुल सेफ हैंड्स में आए हो। यहाँ पे आपको हर एक बंदा गाइड करके आपको समझाएगा। राइट, और वो लोग बोलते हैं चेन मेकिंग सिस्टम है जी। देखो, अगर चेन मेकिंग सिस्टम होता ना, तो आज
ये मीटिंग में 200 से प्लस लोग बैठे होते, बट क्यों? हमें चाहिए क्वालिटी वाले पर्सन। कॉस्टली प्रोडक्ट्स हैं, यस हमारे प्रोडक्ट्स कॉस्टली हैं, इसी की वजह से हमारा जो चेक है वो लाख से प्लस आता है। अगर मेरे पास सस्ते प्रोडक्ट होते, मेरे पास 100 रुपये का प्रोडक्ट होता, उसमें से कंपनी को क्या बचता, मुझे क्या बचता? ठीक है। तो हम यहाँ पे बिजनेस माइंडसेट के साथ आए हैं, ना कि कस्टमर माइंडसेट के साथ। जॉब ही करनी है। कुछ लोगों का ड्रीम है कि हमने करनी ही जॉब है, तो इन लोगों को हम कुछ कह ही नहीं सकते, कोई ज्वाइन नहीं करेगा। लोगों के ऐसे छोटे मोटे जो डाउट्स होते हैं, देखो जो लोग होते हैं ना, कि जो लोग बोलते हैं कि हम जॉब ही करनी है, तो मैं आज आपको दो चीज़ें समझानी चाहता हूँ। वो क्या है? सबसे पहले आपको जॉब करने के लिए 16 साल स्टडी करनी पड़ती है, 16 साल आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। आप में से बहुत सारे दोस्त बोलेंगे ना कि सर नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस चाहिए हमें, तो ठीक है। बट जब एक जॉब लेने के लिए जाते हो, तो जो आपका रिज्यूमे होता है ना, वो 50 रुपये का नहीं बना होता, वो कम से कम 10 लाख रुपए का बना होता है। 10 लाख रुपए का, वो पता है कैसे? जब आपने डिग्री की होती है, उसके ऊपर 4-5 लाख लगा होता है। आपने नर्सरी से लेके +2 तक की स्टडी की होती है, उसके ऊपर आपका 10 से 12 लाख लगा होता है। तो 15 लाख रुपए का आप रिज्यूम लेके जाते हो, सिर्फ 15 हज़ार की जॉब लेने के लिए। ये सच है, मेरी बात का माइंड मत करना, ठीक है। ये और बिजनेस में क्या है, कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं बिजनेस में। अगर आपने बिजनेस में 4-5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर भी दी, तो वो आपका बिजनेस तो है, आप कभी निकलोगे तो नहीं उससे। जॉब में आपको कभी भी निकाला जा सकता है, ठीक है। बिजनेस में कोई रिस्क नहीं होता है। मुझे पता है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे पता है ना कि अगर मेरा बिजनेस डाउन जाएगा तो मुझे 3 महीने पहले पता लग जाएगा। बट एक जॉब में, आप जॉब में गए हो एक एम्प्लॉय बन के, बट आपसे वहाँ पे कोई गलती होगी, आपने कुछ कर दिया, तो आप घर को आओगे अनएम्प्लॉयड बन के। सिर्फ 8 घंटे का रिस्क, 8 घंटे की सिक्योरिटी आपके पास। क्या सिक्योरिटी? कोई सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। कोई ज्वाइन नहीं करेगा, यस हमें किसी को ज्वाइन करवाना भी नहीं है। हमें अपने आप को एक राइट पीपल बनाना है, हमने अपने आप को एक मैग्नेट बनाना है, ठीक है। मैग्नेट क्या करती है? वो आयरन को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। तो आपको मैग्नेट बनना है, आपको ज्वाइनिंग नहीं करवानी, आपको खुद प्रॉपर तरीके से नॉलेज लेनी है, खुद मैग्नेट बनना है, ताकि लोग आपकी तरफ खींचे आएँ। अगर आप ऐसे तरीके से बताओगे तो आएंगे राइट। सो दिस साइड रविंदर सिंह, मेरा नाम रविंदर सिंह है, एंड आई एम बिलोंग्स टू मोहाली। मैं मोहाली से बिलोंग करता हूँ, और फॉरएवर लिविंग से पहले मैं एक बीटेक सिविल इंजीनियर का स्टूडेंट था। बहुत सारे दोस्त इस मीटिंग में स्टूडेंट होंगे, ठीक है। तो कौन कौन दोस्त इस मीटिंग में स्टूडेंट हैं? और जो सिविल इंजीनियर वाले हैं वो हैंड रेस कर लो, बाकी जो अदर ग्रेजुएशन वाले हैं वो टाइप कर सकते हैं। BCA, क्या बात है जी। 12 पास वाले भी इस मीटिंग का पार्ट बने हुए हैं, स्टूडेंट। यस, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे ही जैसे आज आप ग्रेजुएशन कर रहे हो ना, तो मैं भी ग्रेजुएशन ही कर रहा था, एंड मैंने फॉरएवर लिविंग को जनवरी 2017 में स्टार्ट किया, अपनी स्टडीज़ के साथ साथ पार्ट टाइम। मैंने ऐसा नहीं किया मैंने अपनी स्टडी को छोड़ दिया जी, या फिर कुछ और कर दिया, नो। मैंने अपनी स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम किया। मैं चाहता था कि यार देखो, टू बी वेरी क्लियर बताऊंगा ना, तो आपको एक दिन के बीच हमारे काम के ऊपर भरोसा नहीं हो सकता, ये एक सच है, ठीक है। तो बट सच भरोसा नहीं हो सकता, ये मैं मानता हूँ, बट ऐसा भी नहीं है कि आप ये काम गलत है। आप इसको 1 महीना 2 महीना समझ के तो देखो, अंडरस्टैंड तो करो। मैंने भी कम से कम 5-6 दिन लिए थे इस बिज़नेस को समझने के लिए। मैंने कंपनी पॉलिसी रीड की, और जब मुझे पता चला ना कि 168 कंट्रीज़ में ये काम चल रहा है, तो मैं तो हैरान ही हो गया। मुझे तो पता ही नहीं कि 168 कंट्रीज़ के नाम क्या हैं, ठीक है। आपको मैं पूछूंगा तो आपको किसी को नहीं पता होंगे कि 168 कंट्रीज़ के नाम क्या है, ठीक है। आपको पता होगा कनाडा, अमेरिका, USA हो गया, 1-2 कंट्रीज़ के, और आपको पता होगा 2-4 मुझे पता होंगे, ठीक है। और उसके बाद मुझे पता चला कि कंपनी को 40 साल हो चुके हैं चलती को, तो उसके वो तो मेरे लिए मतलब सोने पे सुहागा हो गया कि यार जब 40 साल से कंपनी को कुछ नहीं हुआ, तो आगे क्या होने वाला? कुछ भी नहीं होने वाला। तो दो चीज़ें मुझे पता चली, और थर्ड चीज़ मुझे पता चली कि जिस ग्रुप का मैं पार्ट बनने वाला हूँ, वो सपोर्ट सिस्टम बड़ा तगड़ा है। हमारे सीनियर्स ने उस टाइम ना ऑफिस खोले हुए थे हमें हमें ट्रेन करने के लिए। जैसे आज इस मीटिंग में 100% है ना, तो उस ना ऑफिस की जो कैपेसिटी होती थी, वो 150 से लेके 120 से लेके 100-150 बंदे की होती थी। तो मुझे याद है
कि मैं इतनी गर्मी में जाके ना उस ट्रेनिंग का पार्ट बनता था, और जब उस मीटिंग में 120 पर्सन हो जाते थे ना, तो उसका गेट बंद हो जाता था कि अब इससे बाद एंट्री नहीं होने वाली। ठीक है, बहुत सारे दोस्त बाहर ही रह के वापस चले जाते थे, जो बंदे लेट होते थे। बी पंचुअल एक वर्ड होता है ना, इसीलिए। और नेक्स्ट टाइम से एक बारी मुझे याद है कि मेरी एक टीम के पर्सन थे, ठीक है, तो हम दोनों ने सोचा कि यार आज तो ट्रेनिंग लगानी है, ठीक है। हमने कॉलेज से बंक किया लेक्चर, और लेक्चर बंक किया, और बाहर निकले, मौसम बहुत ख़राब था, बारिश हो रही थी। तो मैंने यार पूछा कि यार ट्रेनिंग लगानी चले या रहने दे। वो बंदा यार नहीं यार लगानी है, बहुत टाइम हो गया है, हम रेगुलर टाइम पे नहीं पहुंच पाते। मैंने कहा चल ठीक है। बारिश हो रही थी, हम दोनों बारिश में पूरे तरीके से भीगते हुए उस ट्रेनिंग का पार्ट बने थे। और मैं हमेशा थैंक्स करता हूँ कि हमें इतना अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम मिला, कि उस ट्रेनिंग की वजह से मैं खुद इस बिज़नेस में सक्सेसफुल हुआ, और अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी सक्सेसफुल कराने में कामयाब हुआ। ठीक है। एंड मुझे इस बिज़नेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लाइफस्टाइल, मनी, एंड सबसे इम्पोर्टेंट एंड मेरी फेवरेट चीज़ है, वो है जी ऑन बॉस। मुझे एक चीज़ पसंद थी कि यार मुझे मेरे पे बंदा कोई रोब ना मरे, चाहे मैं कम कमा लूँ, मुझे कोई चक्कर नहीं है, बट मेरा खुद का काम हो, राइट। बट आई एम वर्किंग एट सीनियर मैनेजर लेवल एंड अर्निंग 1.5 lakhs to 2 lakhs पर मंथ। 1.5 से लेकर 2 लाख रुपया पर मंथ आज मैं इस कंसेप्ट की वजह से कमा लेता हूँ। और मुझे नहीं लगता कि 23 की एज में ऐसा कोई कंसेप्ट हो जहाँ से आप इतनी मनी है जो अर्न कर सको, राइट। जनवरी 2017 जब मैंने बिज़नेस को स्टार्ट किया था, एंड फेबररी 7,000 रुपीज़, मार्च 1,900 रुपीज़, एंड उसके अलावा फेबररी 2019 78,000 रुपीज़, मार्च 2019 1,70,000 रुपीज़, एंड मार्च 2021 1,70,000 रुपया मंथली एवरेज जो इनकम जो है आज फॉरएवर लिविंग की तरफ से मुझे मिलती है, राइट। और हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है, ये जितने भी आप इस मीटिंग इस पिक में लोग देख रहे हो, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ना 40% लोग हैं। कितने लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा? ये 10-12 लोग हैं, ठीक है, 10-12 भी नहीं है, 7-8 लोग हैं। सॉरी। तो ये 10-8 लोग वो हैं जिन्होंने मेरे साथ फर्स्ट डे, मतलब जब मैंने जनवरी 2017 में स्टार्ट किया था ना, तो ये लोग सभी के सभी 2017 वाले जिन्होंने बिज़नेस को स्टार्ट किया था, ठीक है। फर्स्ट वीक में आप देख रहे हो ये सारी की सारी हमारी JNK की टीम है। सेकंड में आप देख रहे हो कि ये हमारे पंजाब के मैनेजर्स हैं, ठीक है। सो थर्ड में आप देख रहे हो 2 गाड़ियाँ भी खड़ी हैं हमारी टीम में, है ना। अभी ये गाड़ियाँ 3 हो चुकी हैं। और इतनी गारंटी मैं आपको दे देता हूँ इस मीटिंग में जो जो भी लोग हैं, कि इस साल हमारी टीम में 10+ गाड़ियाँ आने वाली हैं, ठीक है। अगले महीने से सरप्राइज़ आने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगले साल जनवरी तक जो है वो ऐसे ही लगातार काम चलेगा। हर एक महीने 1-1 2-2 गाड़ियाँ आने वाली हैं। मैं आपको ये अश्योरिटी दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है कि किस लेवल पे हमारा बिज़नेस जाने वाला है, किस लेवल के ऊपर, ठीक है जी। उसके बाद एंड बहुत सारे लोग जो हैं वो हमें ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू मिले हैं, ठीक है। मीटिंग्स पहले हम करते थे तो हमारे हॉल्स में मीटिंग होती थी, बट आज हमारी राउंड टेबल के ऊपर मीटिंग्स होती हैं, राइट। एक नॉर्मल एक ऑर्डिनरी इंसान से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनने में जो मज़ा है ना, आप सोच नहीं सकते। किसी टाइम में एक ऐसा होता था कि लोग बोलते थे कि यार तुम नहीं कुछ कर सकते, ये कंपनियां भाग जाती हैं, ये काम नहीं चलते, ठीक है। तुम 1 साल मेहनत करोगे, 2 साल मेहनत करोगे, कोई बंदा आपसे प्रोडक्ट नहीं ले सकता, कोई बंदा आपको पूछेगा नहीं। बट लिटरली मैं आज उन सभी लोगों को प्राउडली कह सकता हूँ कि हाँ जी, अगर आपने उस टाइम मुझे रोका था ना, तो इसी का रीज़न है कि आज मैं कुछ बन गया, ठीक है। एंड सेम सेम अभी आपके हाथ में डिसीज़न है। या तो आज आप डाउट लेके जा सकते हो, या फिर आज आप यहाँ से बिलीफ लेके जा सकते हो, ठीक है। डाउट लेके जाने में आपको कोई बेनिफिट नहीं है, जैसे आप हो वैसे ही रहोगे, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक जॉब मिल जाएगी 15-20-30-40 हज़ार की मिल जाएगी आपकी डिग्री के बाद। डिग्री कब होनी है? 3 साल के बाद। 36 मंथ 36 मंथ को आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेट आपके वो बन जाएंगे 2100 डेज। इतने दिन आप वेस्ट कर दोगे, फालतू में निकाल दोगे अगर आप डाउट लेके गए। और अगर आप बिलीफ लेके गए, बिलीफ लेके जाने की कीमत पता है क्या है?
उसकी कीमत है नथिंग। डाउट लेके जाने की कीमत बहुत बड़ी है, बहुत भारी है, उसका नुकसान आप सह नहीं पाओगे। बट बिलीफ लेके जाने की आपकी कीमत नथिंग। आपको कोई पैसा नहीं देना है, आपको कोई फीस डिपॉजिट नहीं करवानी बिलीफ लेने की। बिलीफ लेके जाना है कि हाँ यार, अगर ये बंदा कर सकता है ना, इतने बंदे यहाँ टीम फेयर के कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। जस्ट आपने इतना सा बिलीफ लेके जाना है, और इतना सा बिलीफ आपको ये सब चीज़ें दिलवा सकता है, राइट। एंड टू टाइप्स ऑफ पीपल, इंडिया में दो तरह के लोग आज हैं। इंस्टाग्राम सभी लोगों के फ़ोन में है, और नॉर्मल लोग क्या कर रहे हैं जी, डेली स्क्रॉलिंग, जस्ट इंस्टा फीड, लोगों की बनाई हुई रील्स को देख रहे हैं। जिस बंदे ने इंस्टाग्राम बनाया है ना, वो बंदा इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करता होगा, उसकी कभी आपने रील देखी है? कभी नहीं देखी होगी। जिस बंदे ने स्नैपचैट बनाई है, उसकी कभी आपने स्नैपचैट नहीं देखी होगी। फेसबुक के ऊपर आपने मार्क जगरबर्ग की कभी देखा नहीं, उसने कोई फ़ोटो डाली होगी? नो। उसने क्या किया, उसने एक नेटवर्क का यूज़ किया और लोगों को फालतू के काम लगा दिया। ठीक है, हम यहाँ पे पोस्ट डालते हैं, उस बंदे को बैठे बिठाए को 1 रुपया 1.5 रुपया चले जाता है। आप अंडरस्टैंड करो कि आज ना, हम मैं चलो एक स्पेशल पर्सन की नाम ले लेता हूँ, विराट कोहली की। ठीक है, उसके 100 के आसपास मिलियन फॉलोअर्स हैं। ठीक है, वो बंदा एक पिक डालता है ना, तो उसके 10 मिलियंस लाइक आते हैं। आप ये देखो कि उसको आप पिक डालते हो, ठीक है, आपको आप पिक डालने में आपका क्या लगता है? मुझे आप चैटिंग में लिखो। आप एक पिक डालते हो, इंस्टाग्राम की पोस्ट डालते हो, कितना टाइम लगता है? 1 मिनट क्लिक करवाने को, 2 मिनट एडिट करने में, जस्ट 10 सेकेंड्स आपको लगते हैं अपलोड करने में। कितना टाइम लगता है आपको? कितना टाइम बताइए मुझे। बहुत कम टाइम लगता है, जस्ट सेकंड्स लगते हैं आपको पिक डालने के लिए। ठीक है, और सेम अब विराट कोहली भी, अच्छा 8 मिनट भी लगते हैं, क्या बात है। अब वो विराट कोहली भी सेम एक पिक पोस्ट करता है, और अगर 10 मिलियन लाइक आते हैं उसको एक दिन के बीच बीच, अगर उसको एक एक लाइक का 1 पैसा, जस्ट 1 पैसा, क्या होता है 1 पैसा, वो 1 पैसा भी मिले ना, तो वो बंदा 10 मिलियन कमा लेता है एक पोस्ट से। उस बंदे ने किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली कि मैं अपनी आईडी पे तेरी पोस्ट डालूंगा, तो वो बंदा 1 से लेकर 2 करोड़ रुपया ले लेता है, विराट कोहली। इतनी पावर है इंस्टाग्राम की। ठीक है, और जब इतने लोग उसकी प्रोफाइल पे आते हैं, इतने लोग जुड़ते हैं, तो क्या इंस्टाग्राम के मालिक को पैसा नहीं जाता होगा? बहुत ज़्यादा पैसा जाता होगा। ठीक है, और आपके जस्ट स्क्रॉल करने से वो बंदा पैसे कमा रहा है, बट आपको कुछ नहीं मिल रहा है। और दूसरी तरफ जो लोग टीम फेयर के साथ एसोसिएटेड है, वो क्या करते हैं जी, डेली अर्निंग थ्रू इंस्टा, वो इंस्टा के थ्रू पैसे कमा रहे हैं, लिंक्डइन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। आप व्हाट्सएप को यूज़ करते हो चैटिंग के लिए, हम यूज़ करते हैं जी व्हाट्सएप को बिज़नेस के लिए। आप टाइम वेस्ट करते हो सो के, आप सुबह 8 बजे 9 बजे उठते हो, ठीक है, उसके बाद आप कुछ नहीं करते, आपका डेली जो स्केड्यूल है कुछ भी नहीं है। बट टीम फेस्ट 64 का हर एक पर्सन सुबह उठता है एक नई सोच के साथ, नई होप के साथ, एंड अपना सारा टाइम यूटिलाइज करता है लर्निंग में। ठीक है, आप स्टडी करते हो नॉर्मल इंसान, बट फॉरएवर लिविंग के साथ जुड़ा हुआ इंसान स्टडी के साथ साथ बिज़नेस को भी करता है, ताकि अगर मेरा बिज़नेस में, अगर मेरा स्टडी में कुछ नहीं बना ना, तो मेरे पास बिज़नेस हो। ठीक है, एक नॉर्मल इंसान स्टडी करके सर्चिंग फॉर जॉब, बट यहाँ पे हम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू मैनी पीपल, हम यहाँ पे लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट। एंड एक नॉर्मल इंसान ऑलरेडी डूइंग जॉब, बट हम यहाँ पे बिजनेस करते हैं। जॉब और बिजनेस का कभी मुकाबला हो ही नहीं सकता। एक आपने देखा कभी बिजनेस, एक जॉब वाला बंदा BMW ऑडी में ड्राइव कर रहा हो? नो। बट एक बिजनेस वाला बंदा हर एक 3 साल के बाद, 1 साल के बाद अपनी गाड़ी बदल देता है। ठीक है, आज आईफोन ने, लोग बोलते हैं जी प्रोडक्ट महंगे हैं, आज आईफोन, एप्पल वालों ने आईफोन बनाया 1.5 लाख रुपए का। वो एक जॉब वाले बंदे के लिए नहीं बनाया है, एक बिजनेसमैन के लिए बनाया है। ऑडी बनाई गई है, वो बिजनेसमैन के लिए बनाई गई है। आपने कभी देखा है कि एक नॉर्मल जॉब वाला बंदा उसके हाथ में 12 प्रो मैक्स हो? कभी हो ही नहीं सकता। अगर होगा तो उस बंदे की जो एज है ना, वो 30 से प्लस होगी। बट 22 साल का बंदा, उसके पास अपना 1.5 लाख का फ़ोन हो ही नहीं सकता। ठीक है, और 22 साल के बंदे के पास अपनी 20 लाख की, अपनी 12 लाख की, 15 लाख की गाड़ी कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये फ़र्क है
टीम है 64 के एक पर्सन के साथ, एक नॉर्मल पर्सन के साथ। नॉर्मल इंसान जस्ट सोचता है कि एक दिन मेरा भी आएगा, मेरे पास भी गाड़ी होगी, मेरे पास भी पैसा होगा, मेरे घर वाले भी प्राउड फील करेंगे, वो सिर्फ सोचता है। बट टीम 564 वाला बंदा डेली एफर्ट्स करता है। ठीक है, एक बंदा है जी, वो सुबह उठ जाता है और सोचता है कि मैं सिंगापुर जा रहा हूँ, मैं दुबई को जा रहा हूँ। ठीक है, वो सोचता है कि मैं दुबई जा रहा हूँ, मैं दुबई जा रहा हूँ, मैं दुबई जा रहा हूँ। बट दूसरा बंदा दुबई जाने के लिए जो मनी लगनी है, जो एफर्ट्स लगने हैं, टिकट बुक करवानी है, वो कर रहा है। तो कौन बंदा दुबई पहुंचेगा जी? सोचने वाला पहुंचेगा या करने वाला पहुंचेगा? तो सेम आपको भी यहाँ यहाँ टीम है 64 का हर एक पर्सन एफर्ट्स कर रहा है, हर एक पर्सन एफर्ट्स कर रहा है अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्योंकि लोग पता क्या बोलते हैं, एक सक्सेसफुल बंदे की कोटेशन है कि अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो आप सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठना स्टार्ट कर दो। ठीक है, आपको ट्रिक्स आ जाएंगे, आपको टिप्स मिल जाएंगे कि कैसे आप सक्सेसफुल हो सकते हो। बट अगर आपने फेलियर बनना है ना, तो आप उन लोगों के साथ बैठो जो लोग पहले से फेलियर हैं। अगर आपने चोर बनना है ना, तो 10 चोरों के साथ बैठना स्टार्ट कर दो, और अगले 10 दिन के बाद ना आपको अपने घर में जो यूटेंसिल्स होते हैं ना, उनमें पैसा दिखेगा कि मैं इसको बेच के ही पैसा कमा सकता हूँ, अगर आप चोर बन गए। और अगर यहाँ पे आप मिलीनियर्स के वर्ड सुनते हो, मिलीनियर्स की ट्रेनिंग्स लगाते हो, तो आप आने वाले 8 महीने में, एक साल में मैनेजर बन सकते हो, और उसके अगले साल मिलियनर बन सकते हो। ठीक है, मैं जिन जिन लोगों ने अपनी एज में ना 20 साल लिखा था, 18 ईयर्स लिखा था, 19 ईयर्स लिखा था, यार 1 मिनट के लिए आप सोच के देखो कि 21 साल की एज में आप मिलियनर बन गए, तो आपकी फैमिली को प्राउड होगा या नहीं होगा? हाँ जी, बताइए मुझे, क्या 21 साल की एज में आप मिलियनर बन गए? आपको मिलियनर का मतलब क्या होता है कि आप महीने का 1 लाख रुपया कमाओ, और और एक साल में आप 10 लाख रुपीज़ के प्लस कमा लो। ठीक है, लास्ट ईयर लास्ट ईयर हमारी टीम में 5 से लेकर 6 लोगों का मिलियनर क्लब क्वालिफाई हुआ है। ठीक है, मेरा खुद का मिलियनर क्लब क्वालिफाई 22 की एज में हो गया था। तो आप खुद अंडरस्टैंड करो कि लोग यहाँ पे इंडिया में मैरिज तक करवा लेते हैं। ठीक है, वो फादर तक बन जाते हैं, बट कभी भी उनके पास पैसे का एक सिक्योर सोर्स नहीं होता है। बट यहाँ पे आपको हम कह रहे हैं जी, 21 साल की एज में आप ये कर लोगे, 21 साल की एज में आप वो कर लोगे। ठीक है, आपको ऐसी मोटिवेशन, आपको ऐसी कोई इंस्पिरेशन आपके आसपास लोग देने लग जाए ना, तो हर एक बंदा कामयाब हो जाए। बट अभी आपको ये डिसाइड करना है कि आपने किन लोगों के साथ बैठना है, टीम फेयर 64 के साथ बैठना है या फिर एक नॉर्मल इंसानों के साथ बैठना है। ये आपका खुद का डिसीजन रहेगा। ठीक है, और उसके अलावा आप मुझे सोशली मुझे कनेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, जो जो लोग मुझे आज फर्स्ट टाइम सुन रहे थे, या मुझे फ़र्स्ट टाइम आपने मेरी मीटिंग अटेंड की है, ठीक है, तो आप अपने रिव्यूज़ मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर जाके भी दे सकते हो। ठीक है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो कि किस तरीके से हमने अपने बिज़नेस को डेवलप करते हैं, कैसे हमने अपने बिज़नेस के ज़रिए अपने आप को चेंज किया, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी नॉलेज को, अपनी सोच को। ठीक है, वो सब चीज़ें आप हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर जाके देख सकते हो। ठीक है जी। सो बाकी मुझे लगता है कि अभी टाइम है सरप्राइज़ का, राइट। तो सरप्राइज़ देने से पहले मैं आप सभी को पूछना चाहूँगा कि कैसी लगी ट्रेनिंग? मज़ा आया ट्रेनिंग लगा कि नहीं आया? क्या लगा कि अगर आप ऐसी सेशंस आप लगाते रहोगे तो आपका कुछ बनेगा या नहीं बनेगा? सभी के सभी लोगों का देखो, मैसेज वही लोग करेंगे जिन्होंने अच्छे से मीटिंग को सुना होगा, अच्छे से मीटिंग को समझा होगा, वही लोग मैसेज करेंगे, राइट। सो क्या बात है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। क्या बात है जी, ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। सो और अभी जो जो नए लोग थे, क्या आपका डिसीजन बन गया? अगर बन गया तो आप यस टाइप कीजिए, अगर अभी भी डाउट्स हैं तो आप नो टाइप कर सकते हो। हाँ जी, जो जो भी नए लोग थे, क्या उनका डिसीजन और स्ट्रांग हो गया या नहीं हुआ? अगर यस है तो यस लिखिए, अगर नो तो नो लिखिए, और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट सरप्राइज़ रिवील करने वाला हूँ।
क्या बात है जी, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट आपको क्या है कि अगर आप सभी के सभी लोग जो इस मीटिंग में नए हो, ठीक है, आप को इस बिज़नेस के बारे में अंडरस्टैंड हो गया है, फैमिली नहीं मानती है जी तो मैंने देखो आपको बड़ा अच्छा तरीके से फैमिली नहीं मानने का सलूशन बता दिया है। फैमिली तब तक नहीं मानती जब तक आपके अंदर डर है। जब आपके अंदर डर खत्म हो गया ना, तो आपकी फैमिली भी मानेगी, सब लोग मानेंगे आपके, राइट। सो अभी अभी टाइम है सरप्राइज़ का। जो जो लोग आज इस मीटिंग में नए हैं ना, आपने मुझे सुना है, ठीक है। मेरे पास मैं एक सीनियर मैनेजर लेवल के ऊपर काम करता हूँ, जो चीज़ें मेरे पास हैं वो मैंने आपको दिखा दी। बट हमारी टीम फायर 64 के मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, ठीक है, एंड हमारी टीम के को फाउंडर जिन्होंने इस टीम को बनाया, तो उनकी ट्रेनिंग हमें मिलने वाली है जी। कितनी जी तारीख को मिलने वाली है? 30 जून, मतलब कि आज से हमारे पास अप्रोक्सीमेट है 5 डेज, ठीक है। और ये स्पेशल ट्रेनिंग होगी कि हम अगले 6 महीने में मैनेजर कैसे बन सकते हैं। हाँ जी, एक्साइटेड हो सभी इस मीटिंग के लिए आप? क्या बात है जी, क्या बात है। जो जो लोग भी देखो हमारे साथ, हाँ, ये मीटिंग ना लास्ट टाइम हुई थी, मुझे आज भी याद है कि ना मेरी टीम में 2 बंदे थे जिन्होंने बोला कि सर हमने ये ट्रेनिंग को अटेंड करना ही करना है, जो कुछ मर्जी हो जाए, ठीक है। तो उन लोगों ने ना, वो मीटिंग का टाइम 9 बजे था, और उन लोगों ने ना 8:30 बजे, 8:15 बजे भी ना अपने लेवल्स क्लियर किया कि सर हमें ना, हम कॉलेज की ना डिग्रियों के ऊपर लाखों रुपए लगा रहे हैं, 15-15 लाख रुपये हमने इन्वेस्ट कर दिया, बट हमें कुछ कमाने का मौका नहीं मिल रहा। और अगर हमें आज 18 साल की एज में सिर्फ और सिर्फ 2 CC करके हम पैसे कमाने का मौका मिल जाए, तो इससे अच्छी बात कोई है ही नहीं, ठीक है। 8:30 बजे भी उन्होंने ना मेरे पास कम से कम, मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा ना 50 से 60 स्लॉट्स थे उस मीटिंग के। तो मैंने कैसे जैसे मर्जी करके ना, जो कुछ लोग पुराने थे मैंने उनको बोला कि आपको वो ट्रेनिंग लगाने का मौका नहीं मिलेगा, जस्ट जो नए लोग हैं ना मैं उनको ही इस मीटिंग में बैठने दूंगा। तो 50 स्लॉट्स जो थे वो ऑलरेडी पूरे हो चुके थे। मुझे 2-3 बंदों को निकाल के, उन जो 8:30 बजे जिन बंदों ने 2 CC का बिजनेस किया था ना, मुझे उन बंदों को ऐड करना पड़ गया था, ठीक है। तो होप गाइस आप सभी के सभी लोग, आज 9 तारीख है, ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट 4 डेज हैं अपने लेवल्स को क्लियर करने के लिए, अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, ठीक है। और कंप्लीट कीजिए। एंड लास्ट में मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट है, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ट्रेनिंग पसंद आई होगी, और आप अपने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर जाके हमें अपने रिव्यूज़ एंड आप हमें अपने फीडबैक ज़रूर दोगे, ठीक है जी। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच। अब आपसे मीटिंग होगी 13 तारीख को, ठीक है जी। तो हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं हमेशा की तरह, तो मेक श्योर आप टाइम से पहले बी पंचुअल, राइट। ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से आप सभी को, थैंक यू सो मच।